अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बजी बिजनेस में और कॉकटेल बिजनेस में कौन सा बिजनेस बेस्ट रहेगा। क्योंकि कॉकटेल्स की जो प्राइस है वो काफ़ी महंगी होती है, बजीज की जो प्राइस है वो सस्ती होती है। तो आपको कौन सा बर्ड रखना चाहिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम शुरू करते हैं ब्रीडिंग रेशियो से कि किसकी ब्रीडिंग रेशियो किस तरह की है। दोस्तों अगर आपने बजिस रखे हैं तो जो बजिस की ब्रीडिंग रेशियो है वो आपको मंथली बेसिस पर मिलती है। यानी कि अगर आपने किसी चीज़ को किराए पे रखा हुआ है और मंथली आपको इसका किराया हासिल होता है, तो इसी तरह ब्रीडिंग जो सी बजिस की है वो आपको मंथली बेसिस पे आ सकती है। अगर आपने इनके 30 पेयर 40 पेयर लगाए हुए हैं तो आपको मंथली बेसिस से इनसे चिक्स से हासिल होंगे और आप इनको सेल भी कर सकते हैं इजीली। अगर कॉकटेल की बात करें तो कॉकटेल से ब्रीडिंग लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और मंथली बेसिस पर इनकी ब्रीडिंग नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस रेशियो की बात करें कि कौन सा जो बर्ड है वो जल्दी सेल होता है, जो कॉकटेल बर्ड है वो जल्दी सेल हो जाता है बजीज की निस्बत। बजीज टाइम टेकिंग हो सकते हैं कि उनकी जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा है, लेकिन कॉकटेल जो बर्ड है वो इनसे ब्रीडिंग ले लेते हैं और प्रॉपर तरीके से उनका जो चिक्स होता है वही इजीली सेल हो जाता है। सेल रेट यानी कि जो बजीज का वो कम है और जो कॉकटेल का है वो ज़्यादा है। जो ज़्यादा जल्दी सेल होता है वो कॉकटेल बर्ड का चिक है, जो बजीज का चिक है वो इतनी जल्दी सेल नहीं होता। कॉकटेल का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो कॉकटेल की ब्रीडिंग लेट तो आती है, लेकिन जो इनकी प्राइस है वही अगर आप 3-4 बजीज के पेयर सेल करते हैं तो कॉकटेल का एक चिक सेल करते हैं वही इसकी प्राइस मुकम्मल कर देता है। यानी कि अगर आप इंतज़ार करते हैं तो उसका भी आपको कोई फ़िक्र नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। आप बआसानी अपना जो बर्ड है वो सेल भी कर देते हैं और जो मुनाफा है वो भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन बजिस के आपने 5-6 पेयर भी सेल कर दिए हैं तो हमें थोड़ा सा दुख भी होता है, यार हमारे जो बजिस हैं वो जा रहे हैं, हमने इनसे खुद ब्रीडिंग ली है ये है वो। तो हमें जो इनकम है वो कम अमाउंट में आती है, कॉकटेल में ज़्यादा अमाउंट में इनकम आती है। लेकिन नए लोग हैं जिन्होंने कभी भी बर्ड्स नहीं रखे तो उनको मेरी यही सुजेशन है कि आप बजरी से स्टार्ट लें। बजरी की हैंडलिंग बहुत आसान है, आप उसको संभाल सकते हैं, आप उनसे ब्रीडिंग आसानी से ले सकते हैं। उनको कौन सी खुराक देनी है, इनके एक एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा बर्ड्स को रखने का। जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए तो चाहे आप लव बर्ड रख लें, चाहे आप रो रख लें, चाहे आप रिंगनेक रख लें, किसी भी तरह का बर्ड आप रख सकते हैं अपने घर में, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी हमारे जहन में आ रहा होगा यार एक्सपीरियंस की क्या बात है, आसानी से बर्ड को पिंजरे में डाला, उनका दाना पानी चेंज किया, भाई हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए आप इस तरह कर लेंगे। लेकिन बाद में बंदा बोरिंग होता रहता है। अगर आप बर्ड से लवर नहीं है, आपको दिल से बर्ड से प्यार नहीं है, आप उसकी केयर नहीं कर सकते, तो फिर आप इस कारोबार के अंदर बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल केयर मांगती है और एक 100% केयर मांगती है। अगर आप इसको 100% केयर नहीं दे सकते फिर आपके पास ना एग्स आएंगे, ना चिक्स आएंगे, ना आपको मुनाफा होगा। करने वाले तो पार्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा इनकम आ रही है। अगर हम फर्टिलिटी की बात करें कि जो अंडों में से चिक्स निकलते हैं वो कितने परसेंट निकलते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बर्ड्स की कि अंडे तो देते हैं लेकिन चिक्स नहीं निकालते। अगर आप बजरी रखते हैं तो बजरी में से तकरीबन 96% चांस होते हैं कि जो चिक्स हैं वो निकल आएँ, क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल भी फर्टिलिटी का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। लेकिन कॉकटेल की अगर बात करें तो आपको कॉकटेल में काफ़ी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है फर्टिलिटी का। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इनफर्टिलिटी फर्टिलिटी की तो पहले आप नॉलेज हासिल करें तो फिर इस कारोबार की तरफ आएँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है कॉकटेल पैरेट के अंदर इनफर्टिलिटी एग्स की। तो आगे हम बात करते हैं फीड की रेशियो पे कि किसकी सीड के ऊपर कितना खर्चा आता है। जो कॉकटेल की सीड है वो थोड़ी सी महंगी मिलती है। आप ये कह सकते हैं कि आपको जो कॉकटेल की सीड है वो उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है और आपने इसको सॉफ्ट फूड लाजमी तौर पे देने हैं। लेकिन जो बजरी पैरेट है अगर आप उसको सीड ही सिर्फ देते हैं तो तब भी वो चिक्स वगैरह को पाल लेता है, लेकिन कॉकटेल ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। जो सॉफ्ट फूड की बात करें तो सॉफ्ट फूड आपने कॉकटेल पैरेट को भी देने हैं और बजरी पैरेट को भी देने हैं, लेकिन सॉफ्ट फूड को आपने एक खास वक्त के लिए इस्तेमाल करवाना है और आपने बजरी पैरेट को अगर हफ्ते में 2 बार भी दे दिए सॉफ्ट फूड तो चल जाएगा। लेकिन कॉकटेल को आपने एक वक्त उनका तय करके रखना है, एक टाइम टेबल बनाना है डाइट का, तो आप उस वक्त अगर इसको देते हैं सॉफ्ट फूड तो काफ़ी बेहतरीन रहता है कॉकटेल से ब्रीडिंग लेना। अगर हम शरह अमवात की बात करें कि कौन सा बर्ड ज़्यादा जल्दी मरता है और किसकी अमवात ज़्यादा हैं, तो जो बजरी पैरट्स हैं वो बहुत तेज़ी से मरते हैं अगर मरना स्टार्ट हो जाए किसी बीमारी की वजह से, यानी कि उनके अंदर जो बीमारी की रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो कॉकटेल पैरट है उनकी ब्लड लाइन काफ़ी मजबूत होती है तो इसकी जो शरह अमवात है वो काफ़ी कम है। अगर आप बजरी और कॉकटेल्स के बारे में डिफरेंस
जान चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।